ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट शेप्स। ज्योमेट्री अलग अलग शेप्स की स्टडी है, मतलब अलग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षर दादीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ का 4th चैप्टर, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये चौथा चैप्टर है हमारा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट शेप्स। ज्योमेट्री अलग अलग शेप्स की स्टडी है, मतलब अलग अलग शेप्स की पढ़ाई है ज्योमेट्री। इट इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स अलॉन्ग विद 2 अदर पार्ट्स। मैथ्स के 3 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और एक ज्योमेट्री। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ज्योमेट्री है वो मैथ के 2 पार्ट के साथ साथ वो खुद भी एक पार्ट है मैथ्स का। Geometry is used to construct buildings, temples and divisions of the land to farmers. यानी कि ज्योमेट्री हमें कब कब यूज होती है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, जब हम किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी कारीगरी करते हैं, उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत काम आती है ज्योमेट्री। और टेम्पल्स बनाने में भी ज्योमेट्री बहुत काम आती है। और जमीन बांटते हैं हम किसानों को, उसमें भी ज्योमेट्री काम आती है। एवरीथिंग यू आर सीइंग इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। आप जो भी अपने सामने देख रहे हो उसमें कुछ कुछ ज्योमेट्री उसमें है। मतलब आप जो भी चीज देख रहे हो, जैसे मैं एक लैपटॉप देख रहा हूँ तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल शेप्स है। द वर्ड ज्योमेट्री केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन, यानी कि जो ज्योमेट्री है ये एक ग्रीक शब्द है, ज्योमेट्रॉन, उससे आया है। इस ज्योमेट्रॉन का ग्रीक में मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका मेजरमेंट, उसका नाप। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, यहाँ तक हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे और ये सब पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। यानी कि यहाँ तक हम केवल पार्ट 1 में पढ़ेंगे और यहाँ तक इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, रे, कर्व्स। और पार्ट 2 में पढ़ेंगे पॉलीगन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स। पॉइंट्स, ये हमारा पहला टॉपिक है। पॉइंट्स क्या होता है? The almost invisible dot made by tip of the compass or sharpened pencil gives an idea of a point. यानी कि जब भी हम किसी कोई नुकीली चीज होती है, जैसे कि कंपास की टिप होती है, कंपास का जो नुकीला नुकीला होता है, और जो पेंसिल अगर हम शार्प कर दे उससे एक छोटा सा डॉट बना देना, तो वही एक तरह से पॉइंट होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इस चीज को हम पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ लिखा है अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। एक जो पॉइंट होता है वो लोकेशन डिटरमाइन करता है। मान लो ये पूरा एक इंडिया का मैप है और इसमें यहाँ पे आपका घर है, तो मुझे एक लोकेशन बतानी है कि आपका घर कहाँ है, और मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ये है आपका घर। तो ये पॉइंट है, ये आपके घर की लोकेशन बता रहा है, आपके लोकेशन को डिटरमाइन कर रहा है। तो पॉइंट लोकेशन भी डिटरमाइन करता है। We write it as a single capital letter of alphabet। अब इसको नाम भी देने पड़ते हैं हमको पॉइंट्स को, और हम नाम कैसे देते हैं? बस एक अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लिख देते हैं, कोई सा भी हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पॉइंट्स के। पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ये अलग अलग पॉइंट के नाम दे दिए कैपिटल लेटर से। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट। अब अ लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन 2 पॉइंट्स इज लाइन सेगमेंट। यानी कि जो 2 पॉइंट्स का सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। द 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट होते हैं उनको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए मुझे इनको कनेक्ट करना है, तो मैं ऐसे जाके यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, या फिर यूं जाके ऐसे घूम के यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो ये सब बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी, ये दोनों पड़ोसी है, इनको जो बीच में जो रोड है, जो सबसे छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है, वो ये है। और ये क्या है?
ये जो शेप बनाई मैंने ये क्या है, यही एक लाइन सेगमेंट है। वी राइट इट एज ए बी और उसके ऊपर ये डंडा। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स हमको बहुत जगह दिखता है। एजेस ऑफ अ बॉक्स, ये देखिए ये बॉक्स है हमारा, इसमें देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एंड पॉइंट्स है इसके, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए, ये है पॉइंट बी। ये रहा लाइन सेगमेंट, इसके भी 2 पॉइंट्स है। ये रहा लाइन सेगमेंट, इसके भी 2 एंड पॉइंट्स है। ये रहा लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स, यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स। अब देखिए ये ट्यूबलाइट भी एक लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है। ये एक एंड पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट, और दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता ट्यूबलाइट में दिखाते हैं। द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड, ये देखिए पोस्ट कार्ड है, इसका यहाँ का किनारा देखिए, ये भी एक लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। ये सारे जो भी 4 किनारे हैं ये सब लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में। लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इनटू बोथ डायरेक्शन इनडेफिनिटली सो वी विल गेट अ लाइन। जब हम किसी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से खींचते ही जाते, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं यहाँ तक खींच गया पूरा, इसको मैं पूरा यहाँ तक खींच गया। अब ये यहाँ तक नहीं है, ये मतलब अब ये स्क्रीन से बाहर जाके पूरी पृथ्वी को कवर करके उससे भी आगे चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनाइटली जाती रहती है। तो जब वो इनडेफिनाइटली जाती रहती है तब जाके हमको मिलती है एक लाइन। तो अब हम लाइन सेगमेंट को भी लाइन ही बोलते हैं, लेकिन अब बोलते तो क्या करें, लेकिन लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। अ लाइन्स लेंथ इज इनफाइनाइट, यानी कि जो लाइन की मतलब लेंथ होती है लाइन की वो इनडेफिनाइट होती है, कोई इसको बता नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पे ये ए बी और लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखिए मैंने इस साइड को यहाँ से बढ़ाता ही गया, यहाँ पे एरो लगा हुआ है क्योंकि मैं बढ़ा नहीं सकता, और बी साइड से भी मैं बढ़ाता ही गया, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो ये बढ़ती जाएगी, तो इसलिए ये लाइन को हम ऐसे बनाते हैं। वी राइट इट एज ए बी और उसके ऊपर ये लाइन का सिंबल छोटा सा। वी ऑल्सो राइट इट एज अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी कि हम इसको एक मतलब सिंगल स्मॉल लेटर होता है उससे भी लिख सकते हैं। पॉइंट को कैपिटल से लिखते हैं और लाइन को हम स्मॉल से लिखते हैं। तो ये देखिए इस लाइन को मैंने P नाम दे दिया, इस लाइन को मैंने H नाम दे दिया, ऐसे हम बहुत सारे नाम रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। The lines which cross themselves at a point are called intersecting lines, यानी कि जब दो लाइंस एक जगह मिलती है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये देखिए ये दो मान लीजिए लाइनें थी, अब ये यहाँ पे आके मिल गई इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिल गई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है दोनों। The point on which they cross is called intersecting point। ये देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है जिस पॉइंट पे वो सब मिलती है, मतलब वो दो लाइनें जिस पॉइंट पे मिलती है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही है तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है P। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हमें कई जगह दिखती है। द लेटर X, यानी कि जो अल्फाबेट का लेटर होता है X, उसमें भी आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखती है, ये लाइन और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्रॉसिंग रोड्स का मतलब होता है चौराहा। अब देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई, तो इसलिए ये सब इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। The lines which do not meet and the distance between them is equal are called parallel lines। Parallel lines just opposite होता है intersecting lines का। ऐसी दो लाइनें जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, क्रॉस नहीं होती है, और जैसे ये दो लाइन है
अब ये यहाँ से बढ़ती चली जाएगी, ये यहाँ से ही बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे तो एक क्रॉस हो गई। और अगर मैं ये लाइन बनाऊं और ये लाइन बनाऊं तो ये यहाँ पे अपनी दिशा में जाएगी और ये भी यहाँ पे अपनी दिशा में जाएगी। दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, कभी मीट नहीं करेंगे। और ये जो डिस्टेंस होगा ना इस लाइन का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो आगे जाके इक्वली रहेगा पूरा। तो ये देखिए पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। ये है लाइन P और ये है लाइन Q। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है और ये आगे जाके कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। इफ लाइन P is parallel to line Q, अगर P लाइन Q से पैरेलल है, so we write P और यहाँ पे ये दो A नहीं आएंगे, यहाँ पे ये दो ऐसे डंडे आएंगे। यानी कि मान लीजिए P और Q पैरेलल है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे P, सॉरी यहाँ पे वो स्मॉल लेटर लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और पैरेलल का साइन लगाएंगे ये P पैरेलल का साइन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे Q, छोटा Q। तो P के बीच में ये दो डंडे पैरेलल लाइन को डिनोट करते हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन Q, उसको हम बाद में लिख देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल्स, रेलवे लाइंस, यानी कि वो जो ट्रेन की पटरी होती है वो भी पैरेलल होती है क्योंकि वो एक दूसरे से मिलती नहीं है। ये देखिए ये यहाँ से चली जाएगी, ये भी यहाँ से चली जाएगी। अब दोनों एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, वो मैंने मिला दिया क्योंकि ऐसे मतलब मैं आगे नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो कभी मीट नहीं होती। ऑपोजिट एजेस ऑफ अ स्केल, ये देखिए ये स्केल में या आपको ये एज दिख रहा है और ये एज दिख रहा है। अब ये दोनों मीट नहीं हो रहे, उनकी डिस्टेंस भी इक्वल है। तो एजेस ऑफ अ स्केल भी पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं रे। When we extend a line segment in only one direction, not from another, so we will get a ray. यानी कि मान लीजिए ए भी हमारा एक लाइन सेगमेंट था। अब लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से भी बड़ा करते हैं और इसको यहाँ से भी बड़ा करते हैं। लेकिन जो रे होती है वो यहाँ से नहीं बढ़ती, वो केवल एक पॉइंट से बढ़ती है। या तो यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से नहीं बढ़ेगी, या फिर यहाँ से बढ़ेगी और यहाँ से नहीं बढ़ेगी। यानी कि एक ही दिशा में चलती जाएगी, दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। द पॉइंट ऑन विच द रे स्टार्ट्स इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। अब देखिए ये मान लीजिए ए और यहाँ से ये रे निकल रही है, तो यहाँ ये रे ए से निकल रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। तो इस ए पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे रे का। वी डिनोटेड बाय ए बी, और इसके बाद ये रे का सिंबल, यानी कि ये सिंबल ये डिनोट करता है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे एरो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ नहीं जाएगी। ये है एग्जांपल्स ऑफ रे। सनलाइट, देखिए सन इंटरसेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट था और उससे जो रेज निकली है वो हमारी पृथ्वी तक आती रहती है इंडेफिनेटली। तो ये रे का एग्जांपल है। लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से हम लाइन निकलती है, इसका जो यहाँ पे बल्ब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे चलती जाती है। अब हम पढ़ते हैं कर्व्स के बारे में। एनी ड्राइंग विच इज मेड बाय विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज कर्व। यानी कोई भी ऐसी ड्राइंग जो हम बिना पेंसिल को उठाए बना दें वो कर्व है। अब देखिए जैसे मैंने ये बना दिया, अब इसमें मैंने कभी भी अपना हाथ उठाया नहीं, अपनी पेंसिल उठाई नहीं है, तो ये जो चीज है ये कर्व है। अब देखिए इसमें भी मैं अपना उंगली नहीं उठाऊंगा, ये देखिए ये देखिए मैं ऐसे बिना इसको पेंसिल उठाए बना सकता हूँ, इसलिए ये एक कर्व है। अब देखिए ये ट्रायंगल है, इसको भी मैं बिना पेंसिल उठाए बना सकता हूँ। सर्कल को भी मैं बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कुल मिला के जो बिना पेंसिल उठाए बन जाए वो कर्व्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स, ये कर्व्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल कर्व। द कर्व इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज सिंपल कर्व, यानी कि वो कर्व जो एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो। अब जैसे ये एक कर्व है लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये इधर से यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो
जो क्रॉस नहीं हुए वो सिंपल कर्व है। अब हम पढ़ते हैं ओपन कर्व के बारे में। इफ द कर्व हैज एंड पॉइंट सो द कर्व इज ओपन कर्व। अगर मान लीजिए कोई सा भी कर्व है, ये मैंने एक कर्व बना दिया और इसको क्रॉस नहीं किया, और ये देखिए इसके मैंने एंड पॉइंट्स है, देखिए इसके भी एंड पॉइंट्स है, दो एंड पॉइंट्स है इसके, और इसके भी यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इनके दो एंड पॉइंट्स है, तो जिनके दो एंड पॉइंट्स है वो ओपन कर्व है, यानी कि वो खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड कर्व। इफ द कर्व हैज नो एंड पॉइंट देन इट इज सेड टू बी क्लोज्ड कर्व। अब देखिए ये एक फिगर है, इसमें कहीं भी आपको एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, और ये बंद भी है, इसलिए हम इसको क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज्ड कर्व बना दिया, यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन इन अ फिगर। फिगर की पोजीशन, एक होता है पोजीशन इंटीरियर, यानी कि जो अंदर है। इंटीरियर के एग्जांपल में हमने पॉइंट पी लगाया हुआ है। ये देखिए ये रहा पॉइंट पी। अब देखिए ये एक फिगर है और इस फिगर के ये पॉइंट पी इसके अंदर है, तो इससे कहेंगे हम इसको इंटीरियर ऑफ द फिगर। एक होता है एक्सटीरियर, यानी कि जो बाहर होता है। इसका एग्जांपल है क्यू। ये देखिए ये क्यू है और ये है हमारा फिगर। अब देखिए ये क्यू इसके अंदर तो नहीं है, अंदर नहीं है लेकिन बाहर है, तो बाहर है तो जो बाहर का एरिया है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। और ऑन द बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्री है उसके ऊपर है। ये देखिए ये पॉइंट आर है और ये है इसकी बाउंड्री, शेप की बाउंड्री। तो ये देखिए जो पॉइंट आर है ये बाउंड्री पर ही लाई करता है, बाउंड्री के ही ऊपर है, तो इसकी लोकेशन हुई ऑन द बाउंड्री। अब हम पढ़ते हैं पॉलीगन्स। Any shape which is closed and made up of entirely line segments are called polygon. कोई सी भी शेप ले लो आप, अगर वो बंद है, एकदम क्लोज्ड है, कहीं से भी खुली नहीं है, और एंटायरली लाइन सेगमेंट्स, केवल लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है वो, तब वो एक पॉलीगन होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ पॉलीगन विद टू लाइन सेगमेंट्स। ऐसा करना असंभव है, जब हम दो लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगन बनाएंगे तो वो बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है, इसमें तीन साइड्स आती है, तीन लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं, और दो से तो वो बनता ही नहीं है, तो तीन मिनिमम है, इसलिए ट्राइंगल सबसे छोटा है। ये देखिए ये सब पॉलीगन्स है। ये देखिए ट्राइंगल तीन लाइन सेगमेंट से बना है। ये पेंटागन है, ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच लाइन सेगमेंट से बना है। ये है सॉरी ये हेक्सागन है और ये है पेंटागन, इसमें पांच लाइन सेगमेंट्स है, इसमें छह लाइन सेगमेंट्स है। ये देखिए ये भी पॉलीगन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी घुमाव नहीं दिखेगा, बस लाइन सेगमेंट्स दिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं साइड्स, वर्टाइसेस एंड डायगोनल्स। साइड्स, द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। मैंने बोला था कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है पॉलीगन। अब जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी पॉलीगन की साइड्स कहते हैं। अब देखिए ये पॉलीगन है तो इसकी ये साइड्स हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड डी ई और साइड ई ए। ये सब जो लाइन सेगमेंट्स है ये साइड्स है। अब हम पढ़ते हैं वर्टाइसेस। द पॉइंट्स ऑन विच साइड्स मीट आर कॉल्ड वर्टेक्स। यानी कि वर्टेक्स तो एक होता है और वर्टाइसेस प्लूरल होता है, यानी कि जहाँ पे साइड्स मीट करती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए ये बी से सी एक वो है साइड, और डी से सी एक साइड है। अब देखिए इन दोनों साइड्स का वर्टेक्स क्या है, तो यानी कि जहाँ पे वो मिलती है। अब देखिए सी पे ये लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, तो सी क्या हुआ इन दोनों लाइंस का? वर्टेक्स। और वर्टाइसेस होते हैं वर्टेक्स का प्लूरल। अगर आपको बोला जाए कि इस पॉलीगन में से वर्टाइसेस छांटो, तो आपको बस उनके कोनों के नाम लिख देने, कोनों पे जो पॉइंट है ए बी सी डी ई, इन सब के नाम लिख देने। वर्टाइसेस यानी जहाँ पे दो लाइंस मिल रही है। ए वर्टाइस है, देखिए ए वर्टेक्स है, ये दो लाइन यहाँ पे मिल रही है। बी वर्टेक्स है, ये दो लाइन मिल रही है। सी वर्टेक्स है, ये दो लाइन मिल रही है। डी वर्टेक्स है, ये दो लाइन मिल रही है। ई वर्टेक्स है, ये दो लाइन मिल रही है। और अब हम पढ़ते हैं डायगोनल्स। कनेक्ट्स टू वर्टाइसेस बट दे आर नॉट साइड्स, दे कैन नॉट कनेक्ट एडजेसेंट पॉइंट।
ये दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, लेकिन जब भी अपने पड़ोसी के वर्टेक्स को कनेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए हम यहाँ से डायगोनल्स बनाना शुरू करेंगे तो हम कभी भी इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर साइड हो जाती है, और मैंने बोला था कि अपने पड़ोसी के पास नहीं जाता वो। अब देखिए 20 का सबसे पास में और 20 का सबसे पास में, तो ये देखिए ये जो इसका कनेक्ट कर रहा है ये साइड है, ये कोई डायगोनल नहीं है। अब ये इसके पड़ोसी है तो ये इसको कनेक्ट नहीं करेगा। ई इसका पड़ोसी नहीं है तो ई को कनेक्ट कर दिया, ए इसका पड़ोसी नहीं है, ए को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये सब इसके इस शेप में जो स्टार बना हुआ है ये सब इसके डायगोनल्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट को सारे कनेक्ट करने वाली लाइंस। ध्यान रखना डायगोनल्स कभी भी एडजेसेंट पॉइंट को कनेक्ट नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पार्ट 2 के लिए वेट करते रहना। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।